आज शुरू करते हैं हम क्लास की कहानी। अरे भैया, हम तो पॉलिनोमियल पढ़ने आए थे, आपके क्लास की कहानी सुना रहे हो। जैसे लोग नेताजी नेताजी बोलते हैं, आप चोर चोर समझ लेते हैं, वैसे ही मैं क्लास क्लास बोलूँगा, आप पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पॉलिनोमियल मतलब क्या? पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब क्या? टर्म, जिसमें कई टर्म हो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, 3x² + 2x + 1, ये मैंने लिखा है एक पॉलिनोमियल। अब इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। अब इस px को मैं आपकी एक क्लास समझूं, और जैसे आपकी एक क्लास में कितने करीब, किसी में 40 स्टूडेंट होते हैं, किसी में 80 स्टूडेंट है, उसी तरह इसमें क्या है, कितने 3 टर्म है। तो ये क्या है? एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब हर स्टूडेंट की क्या होती है? अपनी इफ़िशियंसी होती है कि भाई कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई क्लास का टॉपर है। तो उसी तरह इस x की इफ़िशियंसी क्या है? 2। तो ये क्या हुआ? कोफिशिएंट x² की। तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ? 3। जैसे x की वैल्यू यदि 5 होगी तो 2 लगने की वजह से क्या हो जाएगी? 10। तो असली में उसकी इफिशियंसी किससे? इससे 2 से बढ़ रही। जैसे आपकी किसी का मैथ्स अच्छा है तो भाई उसकी इज्जत किससे? मैथ्स से मिल रही है उसको। उसी तरह तो आपको समझ में आया कोफिशिएंट मतलब क्या, टर्म मतलब क्या, और पॉलिनोमियल मतलब क्या? नहीं, पॉलिनोमियल अभी आपको समझना आगे बाकी है। अभी तो आपको सिर्फ इतना सा पता चला है कि जैसे रामचंद्र जी का जन्म कहाँ पे हुआ, उनके बड़े भाई साहब का नाम क्या था। अभी अपन चल रहा है पूरी कहानी की। अब जानेंगे हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मोनोमियल होता है एक? मोनोमियल मतलब क्या है? जिसमें एक टर्म हो। मोनो मतलब क्या? 1। नोमियल मतलब टर्म। फॉर एग्जाम्पल x², 5/3। इन पॉलिनोमियल में क्या है? सिर्फ सिंगल टर्म है। अब चलते हैं दूसरी टाइप, बाइनोमियल। बाई मतलब क्या? 2। नोमियल मतलब टर्म, जिसमें 2 टर्म हो। जैसे 2x² + x, इसमें क्या है? 2 टर्म है। अब चलते हैं हम ट्राइनोमियल के पास। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब क्या? जिसमें 3 टर्म हो। ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म। 5p² + 2p + 1, इसमें क्या? 3 टर्म हो गए। अब चलते हैं क्वाड्रिनोमियल के पास। क्वाड्रिनोमियल मतलब क्या? जिसमें 4 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल y³ + y² + y + 1। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 4 टर्म है, इसलिए क्या? क्वाड्रिनोमियल। अब बढ़ाते हैं अपनी कहानी को और आगे, क्लास की कहानी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या भैया ये भी बीटेक MBA MBBS करने गए थे पॉलिनोमियल के? नहीं, पॉलिनोमियल की डिग्री, इसका मतलब क्या है? जैसे अपन ने यहाँ पे px लिखा, x² + 2x + 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री। अब जैसे मैं यहाँ पर px = y³ + 5y का पावर 10 + 1 लिखूँ तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 10। डिग्री ऑफ दिस px = 10।
बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री। चलो, इनके कुछ नाम भी हैं, वो भी अपन समझ ले रहे हैं। नामकरण बहुत ज़रूरी है, बिना नाम के अता पता लापता हो जाएगा वो। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, भैया जिसकी पावर 1 हो, जैसे x+1, इसकी पावर क्या है? वेरिएबल की 1 ही है हाईएस्ट पावर, तो उसका क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 2 हो, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या? 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम है इसका। अब आपको टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गए होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गए होंगे। अब आते हैं अपनी असली पिक्चर पर कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो चलते हैं अब आगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, यहाँ पर मैंने लिखा px 3x² + 2x + 1 एक पॉलिनोमियल है, और आपको दिख रही होगी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन which includes variables and coefficient ये coefficients हो गए, और ये क्या हो गए? वेरिएबल। that involves, और वो क्या इन्वॉल्व करती है? इनको ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। डिवाइड नहीं होता वहाँ पे, डिवाइड क्यों नहीं होता वो आगे समझेंगे अपन। तो दैट इन्वॉल्व्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड होल नंबर एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स। जो हमारे यहाँ पर x का एक्सपोनेंशिएशन क्या है? 2 है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये वेरिएबल बाय हो, कोई वेरिएबल हो, तो उसकी जो पावर है यहाँ पर मान लो 1 है, तो ये हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अब अपन समझ लेते हैं इस डेफिनेशन में डिवाइड क्यों नहीं है। जैसे 2x² + 3x + 1/x अपन ने डिवाइड में लिख दिया, तो ये आगे क्या हो जाएगा? 2x² + 3x + x - 1 इन्वर्स हो जाएगा इसका। तो ये क्या होल नंबर नहीं है? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2 माइनस वाले तो ये होल नंबर नहीं होते, तो ये क्या पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन में दिख रहा है, ना कि अपने डिवाइड दिख रहा है।